आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और ख़ास तौर पर साहिबाने कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, बहुत सारी वीडियो इस मौजू पर मैंने बनाई। साहिबाने कमाल के सीने के राज जो हैं, जो सहल नुस्खा जात हैं और ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो बिल्कुल आसान हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और मैंने की हैं। तो नाज़रीन किराम, आज एक बहुत ही लाजवाब चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। एक ऐसे साहब के सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ जिससे लाखों की तादाद में लोगों को शफा हुई और लोगों ने जो है वो चैन का दम लिया। नाज़रीन किराम, हमारे एक बहुत ही अच्छे बुज़ुर्ग हैं थे, तो उन्होंने एक अपनी ज़िंदगी का अरसा जो है वो साधु सन्यासियों में गुजारा था। वो खुद फरमाया करते थे, बाबा जी मोहम्मद शुक्रदीन साहब ने एक अरसा दराज जो है वो साधु सन्यासियों में गुजारा था और वो अपनी ज़िंदगी अक्सर लम्हात को वो याद किया करते थे। उनके ख़ास सीने का राज है और वो नुस्खा उनको किसी साधु या किसी सन्यासी से हासिल हुआ था। नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं कि ये जो जमात है साधु और सन्यासियों की, बरे सगीर में ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तान की सरज़मीन है, क्योंकि ये पाकिस्तान की तकसीम से पहले सारा हिंदुस्तान हुआ करता था। बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया जो है, तीनों हिंदुस्तान ही इसको कहलाता था। यहाँ की सरज़मीन पर जो काम साधु सन्यासियों ने किया है और जो महारत उन्हें हासिल थी इलाज मुआलजा में, ख़ास तौर पर मुफ़रत चीज़ों से, यानी जड़ी बूटियों से जो उनको इलाज मुआलजा में महारत थी, वो वाकई उनका कमाल था। उनको ख़ास इस चीज़ में महारत हासिल थी कि वो जड़ी बूटियों से और मुफ़रत चीज़ों से इलाज में बड़े माहिर थे। तो इस बात से कभी नज़र नहीं चुराई जा सकती, ना चुरानी चाहिए। और इन चीज़ों को उन्होंने इस पर बहुत मेहनत की और बहुत इस फ़न को कमाल तक पहुंचाया। ये कुछ छोटी सी बात नहीं है, कोई मामूली सी बात नहीं है कि सन्यासियों ने और साधुओं ने इस फ़न को कमाल तक पहुंचाया। तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो है उनकी शिनाख्त कराई, उनके अफ़ाल व ख़वास जाने, और ये तमाम चीज़ें तजर्बे से हुआ करती थी और तजर्बे करना कोई आसान काम नहीं थी। उम्रें वो गुजार दिया करते थे और ये इल्म जो है
आगे लोगों तक उन्होंने पहुंचाया या उनके सीने के राज लोगों ने लिए। तो नाज़रीन किराम, ऐसा ही एक राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना जा रहा हूँ। तो एक मैं छोटी सी हुक्म कदीम की जो हदायत है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। बड़े काम की चीज़ें हैं, थोड़ा सा वक्त दरकार होता है, लेकिन ये चीज़ें बड़े काम की हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। हुक्म कदीम फरमाते हैं कि सबसे आला इलाज जो है, इलाज का तरीक़ाकार जो सबसे अच्छा और आला किस्म का है वो ग़ज़ा से इलाज है। यानी जो शख्स ग़ज़ा से इलाज करना जानता है या ग़ज़ा से इलाज करता है वो आला किस्म का तबीब है। जो तबीब ग़ज़ा से इलाज करे वो आला किस्म का तबीब है। और जो शख्स मरीज़ भी ग़ज़ा को दुआ पर ग़ज़ा को तरजीह दे और इससे इलाज में कोशिश करे, उसका सबसे अच्छा अमल है। ये हुक्म कदीम की गहरी फ़िक्र मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ा फ़लसफ़ा पनाह है। तो नाज़रीन किराम, फिर कभी इंशाअल्लाह ताला इसकी तफ़सील मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो उसके बाद हुक्म कदीम फरमाते हैं, अगर ग़ज़ा से इलाज जो है वो मुमकिन ना हो तो फिर वो मुफ़रद चीज़ पर जो है वो इंतसार करे। यानी मुफ़रद चीज़ कहते हैं किसी एक जड़ी बूटी को, ख़ास तौर पर किसी एक चीज़ को इस चीज़ पर वो इंतसार करे, यानी उस पर जो है वो इलाज मुआलजे का अपना इलाज मुआलजा करे। तो मैं बारहा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुफ़रद चीज़ कहते हैं किसी एक चीज़ को, यानी एक जड़ी बूटी को। तो अगर दो तीन चार मिला दी जाए तो फिर वो मुफ़रद नहीं होगा, वो मरकब होगा। उसको कहते हैं मरकब दुआ। अगर तीन चार चीज़ों का जुज़ मिला दिया जाए तो फिर वो मरकब नहीं मुफ़रद नहीं कहलाएगी, फिर वो मरकब कहलाएगी। तो ये मैं आपकी खिदमत में ऐसी बातें अर्ज़ करता रहता हूँ। तो सबसे पहले वो कहते हैं जो शख्स ग़ज़ा से इलाज करे या करवाए वो आला किस्म का इलाज है। अगर वो किसी तरह भी मुमकिन ना हो तो फिर मुफ़रद चीज़ को आज़माना चाहिए। अगर उससे भी मामला हल ना हो तो फिर दुआ की तरफ आना चाहिए, मरकब दुआ की तरफ। तो ये असूल है हुक्म कदीम का, इसी तरह वो इलाज किया करते थे। लेकिन आज हम तमाम इन चीज़ों को छोड़ चुके हैं और तरह तरह के अमराज में मुब्तला हैं और बहुत सारे अमराज ने जो है हमारे बदनों में डेरे डाले हुए हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। तो नाज़रीन किराम, बाबा जी मोहम्मद शुक्र साहब का मैं तज़किरा कर रहा हूँ। ये बड़े नफीस किस्म के इंसान थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने परहेज़गारी में गुजारी और बहुत लाजवाब किस्म के इंसान थे। तो उन्होंने एक नुस्खा तैयार किया करते थे जो किसी साधु और सन्यासी से उन्हें हासिल हुआ था बवासीर के लिए, और इतना लाजवाब था कि मैं आपको बता नहीं सकता। लाखों, कई लाख लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और कभी बेखता नहीं गया। यानी बैरूनी तौर पर ये बवासीर को दूर करने के लिए इतना लाजवाब नुस्खा था, कभी बेखता नहीं गया। तो नाज़रीन किराम, वो खुद फरमाया करते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी, क्योंकि उन्होंने एक लंबी उम्र पाई है, गालिबन थोड़ा अर्सा पहले उनकी वफ़ात हुई है, तो आज से तकरीबन 5-6 साल पहले उनकी वफ़ात हुई है, लेकिन उन्होंने लंबी उम्र पाई थी। कम अज़ कम उन्होंने जो है वो 100 साल से भी ऊपर उम्र उन्होंने पाई है। तो मैंने उनसे खुद एक दिन पूछा कि मैंने, बाबा जी ये जो आप दुआ देते हैं तैयार करके, तो कहने लगे कि ये, चूँकि उनका इलाका जो है वो महाजर थे, तो वो कहते थे कि उधर एक हमारे सन्यासी साहब से, तो उनसे ये मुझे दस्तयाब हुआ था। तो सन्यासी साहब से दस्तयाब हुआ था तो वह कहते थे, सन्यासी साहब ने 2 चीज़ें बताई थी मुझे। क्योंकि उस वक़्त दौर जदीद नहीं था
तो वो जो है वो पाउडर की शक्ल में या पानी से घिसकर मसों पर लगवाया करते थे। दो चीज़ें थी, एक चीज़ रसाउत जिसको रस भी कहते हैं, सूत भी कहते हैं। रसाउत इंडिया आम दवा फरोशों से ये मिल जाती है सस्ते दामों में। तो नाज़रीन, दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कलमी शोरा। ये कलमी शोरा की हकीकत और इंशाअल्लाह ताला इसकी अफादियत हम किसी दिन आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि कलमी शोरा किस चीज़ को कहते हैं, कैसे तैयार होता है, इसकी अफादियत, कौन कौन से इसके फ़ायदे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये किसी दिन आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। लेकिन इस वक्त चूँकि मौजू नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा। तो रसाउत इंडिया और कलमी शोरा ये दो चीज़ें थी। तो वो पानी से घिसकर, यानी इनको रसाउत को लहदा पीस कर और कलमी शोरा को लहदा पीस कर दोनों को मिला लिया करते थे और पानी से घिसकर मसों पर लगाया करते थे। उन्होंने, बाबा जी शुक्र ने मुझे बताया कि ये सन्यासी साहब का तरीका था। तो लेकिन बाबा जी ने इसका हल निकाल लिया, क्योंकि बाबा जी भी एक ज़हीन आदमी थे, बड़े लाजवाब किस्म के इंसान थे। और अरसा दराज वो खुद उन्होंने मुझे फरमाया कि मैंने ज़िंदगी के 25-30 साल साधु और सन्यासियों में गुजारे थे। क्योंकि वो फरमाया करते थे कि जहाँ पिछला हमारा जो इलाका है, मुझे याद नहीं, वो बताया करते थे लेकिन मुझे याद नहीं वो कौन सा इलाका उन्होंने बताया था। कहते थे कि वहाँ कसीर एक जमात, बहुत बड़ी जमात सन्यासियों की थी, साधु और सन्यासियों की थी। तो नौजवानी की उम्र में वो कहते हैं कि मैंने उनके साथ गुजारी और बहुत सारे राज उनके जो है वो मेरे पास थे। तो उन्हें, उनमें से एक राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ख़ास सन्यासियाना राज है। तो नाज़रीन कदर जानिएगा, ये गोहर नयाब है जो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी दोस्त हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, चूँकि बाबा जी ने इसका हल निकाल लिया, फरमाते हैं कि उस वक़्त दौर जदीद नहीं था, तो अब वैज़लिन जो है, सादा सादा वैज़लिन जो है आम घरों में होती है। तो बाबा जी कलमी शोरा और रसाउत को पीस कर वैज़लिन में मिला लिया करते थे। और एक डब्बी जो है, यानी इसकी मकदार, अक्सर दोस्त मेरे मुझे कमेंट करके फरमाते हैं कि आप मकदार नहीं बताते चीज़ों की, तो मैं ख़ास तौर पर मकदार ज़रूर बताऊंगा। नाज़रीन, एक जो छोटी डब्बी होती है वैज़लिन की, तो आम जो घरों में होती है, या मैं आपको सहल तरीका बता दूं कि एक पाव वैज़लिन में, यानी एक पाव वैज़लिन में 5 तोला रसाउत और 5 तोला कलमी शोरा, ये इसका जुज़ है। आगे खुद आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, कम या ज़्यादा बनानी हो तो खुद आप उसका वज़न में कमी पेशी कर सकते हैं। एक पाव वैज़लिन में 5 तोला रसाउत और 5 तोला कलमी शोरा, ये इसकी मकदार है। तो इस तरीके से बाबा जी जो है वो, आप यकीन जानिए, आप यकीन जानिए कि बाबा जी पूरा जो बड़ा ड्रम होता है वैज़लिन का, वो लाहौर से मंगवाया करते थे, लाहौर की मार्केट से पूरा वैज़लिन का ड्रम। और महीने 1.5 महीने में वो ख़त्म हो जाया करता, इतनी मकदार में वो तैयार करवाया करते थे अपने मरीदों से। तो और कसीर तादाद में वो लोगों को दिया करते थे, क्योंकि वो किसी से पैसा वगैरह नहीं लिया करते थे। तो ये उनकी खिदमत का ये अंदाज़ था लोगों की। तो फ़कीर आदमी थे, दरवेश आदमी थे, तो इतनी लोगों को शफ़ा होती थी, इतनी लोगों को शफ़ा होती थी, मैं आपको बता नहीं सकता। इसके चंद दिन इस्तेमाल से मसे सूख जाते हैं और बवासीर को मुकम्मल तौर पर आराम आ जाए, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती। ये ख़ास सन्यासियाना राज है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन, वैसे ही जो राज हैं, जो असरार मख्फिया हैं, मैं उनसे पर्दा उठाता हूँ और आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। अल्लाह हाफिज़।